मैं डॉक्टर दिनेश यादव, सहायक प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम प्रवासी मजदूर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। यह विषय BA 6 सेम के सिलेबस में भी है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय रोहतक व इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी के पाठ्यक्रम में यह विषय शामिल है। प्रवासी मजदूर, जैसे कि आजकल भी अखबारों में, टीवी में हम सब जगह देखते हैं कि ये मुद्दा काफी चर्चा में है। प्रवासी मजदूर का मतलब होता है कि काम की तलाश में मजदूर अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर कार्य करता हो या मजदूरी करता हो, उसे प्रवासी मजदूर कहते हैं। इसके पीछे कारण कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर कार्य करना, मजदूरी करना या अपना जीवन यापन करना प्रवासी मजदूर के नाम से जाना जाता है। प्रवासी मजदूर की प्रवृत्ति को 4 भागों में बांटा गया है। दैनिक प्रवास, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डेली अप डाउन करते हैं, गांव से शहर में चले जाते हैं या शहर से गांव की ओर काम के लिए आते हैं और डेली अप डाउन करते हैं, उसको दैनिक प्रवास के नाम से जाना जाता है। दूसरा है मौसमी प्रवास, कि मौसम के अनुसार अपने निवास स्थान को बदलना। जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि फसल की कटाई के समय जो भी लोग शहरों में होते हैं वो शहरों को छोड़ के गाँव की तरफ वापस आ जाते हैं। जैसे ही फसल की कटाई वगैरह का कार्य पूरा हो जाता है, इसके बाद वो दोबारा से अपने शहरों में जाकर दूसरे कार्य करने लग जाते हैं। इस तरह के प्रवास को मौसमी प्रवास के नाम से जाना जाता है, यानी मौसम के अनुसार स्थान परिवर्तित करना। आकस्मिक प्रवास, कई बार किसी ऐसी परिस्थिति आ जाती है व्यक्ति के सामने कि वो न चाहते हुए भी या एकदम से बिना सोचे समझे उसको अपना प्रवास या निवास स्थान बदलना होता है। इसके लिए कोई हारी बीमारी है, कोई दुर्घटना है, कोई महामारी है, ये इसके पीछे कारण हो सकते हैं। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कोरोना के कारण से कितने ही पूरे देश के अंदर लाखों करोड़ों जो मजदूर थे वो इधर से उधर हो रहे हैं, अपने अपने गाँवों में जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने राज्यों में जा रहे हैं, कोई विदेश में थे वो अपने यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये इस तरह का जो प्रवास है वो आकस्मिक प्रवास के नाम से जाना जाता है। या आज जो हम देख रहे हैं परिस्थितियां जो कोरोना के कारण से बनी हुई है, ये जो भीड़ भड़का इधर उधर चल रहा है मजदूरों का, ये आकस्मिक प्रवास का एक सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। स्थायी प्रवास, कि अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से बस जाना स्थायी प्रवास कहलाता है। आगे हम प्रवास के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रवास मुख्य रूप से 2 हैं, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। कि अपने ही देश के अंदर अपने गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चला जाना, एक शहर से दूसरे शहर में चला जाना या गांव से शहर में चले जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति काम की तलाश में, मजदूरी की तलाश में जाता है तो उसे आंतरिक प्रवास के नाम से जाना जाता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब है कि अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में चले जाना, दूसरे महाद्वीप में चले जाना या अपने देश को छोड़ के दुनिया के किसी भी दूसरे क्षेत्र में चले जाना काम की तलाश के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि प्रवास को प्रोत्साहित करने वाले कारण, यानी प्रवास क्यों होता है या व्यक्ति अपने मूल स्थान को क्यों छोड़ता है, या इसके पीछे प्रमुख क्या कारण है। प्रवास का सबसे प्रमुख कारण है जनसंख्या में वृद्धि। कि आज हम देख रहे हैं भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या आ रही है। इसके लिए वो रोजगार की तलाश के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, नहीं रोजगार मिल सके। इसलिए ज्यादातर हम देखते हैं कि गाँवों के लोग आज गाँवों को छोड़ के शहरों की ओर अधिक जाने लगे। दूसरा है कुटीर उद्योग धंधों का पतन। कि आजादी के समय तक हमारे भारत में लगभग प्रत्येक घर में कोई छोटा कुटीर उद्योग था, जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे। छोटा मोटा कोई भी कार्य कर लिया, कोई दरी बना ली, कोई चटाई बुंदी या किसी भी तरह के और कोई माचिस उद्योग है, कोई मोमबत्ती उद्योग है, इस तरह के उद्योग लगभग सभी घरों में थे। इससे सभी लोगों को घर के अंदर रहते रहते रोजगार मिल जाता था, बेरोजगारी की समस्या नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी उद्योग लगे हुए हैं, उनके सामने हमारे उद्योग धंधे बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं या पतन की ओर है। इसके कारण से लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी को उससे दूर करने के लिए लोग शहरों की ओर पलायन करने लग गए, दूसरे स्थानों की तरफ जाने लग गए। तीसरा प्रमुख कारण है भूमिहीन किसान। कि जो गांवों में जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, जमीन बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों को हम देखते हैं कि गांवों में मुश्किल से कुछ समय फसल की कटाई के समय थोड़ा बहुत रोजगार मिल जाता है, बाकी वो वर्ष में लगभग 8-10 महीने बेरोजगार रहते हैं।
तो इसलिए वो आजकल गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ चले गए, वहां पे किसी फैक्ट्री में लग गए, उद्योग में लग गए, अपने स्वयं का कोई छोटा मोटा रोजगार कर लिया। तो ये गांवों को छोड़ के शहरों की ओर पलायन हो रहा है। जो भी भूमिहीन किसान थे वो लोग ऋणग्रस्ता कि कई बार व्यक्ति ऋण के नीचे दब जाता है, या हम कहेंगे कर्ज के बोझ के नीचे दबा रहता है। एक ही स्थान पे रहते रहते उसकी इनकम कम हो नहीं पा रही है, कम होती है। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए वो अपने स्थान को परिवर्तित कर लेता है, अधिक मजदूरी की उम्मीद लगा के या अच्छे रोजगार की उम्मीद करके या किसी तरह का अधिक लाभ के लिए वो अपने मूल स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चला जाता है। संयुक्त परिवारों का विघटन कि प्रवास के लिए आजकल हम देखते हैं संयुक्त परिवार दिन प्रतिदिन टूटते जा रहे हैं, जो भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता थी। लेकिन आज के समय में इनमें बहुत तेजी से विघटन हो रहा है। व्यक्ति संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर रह गया में रहने लगा है, गांव को छोड़ के शहर में जाने लग गया है, शहर में जाकर वो स्वयं वहां पे बच गया है, अपना रोजगार करता है, नौकरी करके जीवन यापन करता है। तो संयुक्त परिवार का जो विघटन है वो भी प्रवास के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक है। पारिवारिक कलह जो है अगला पॉइंट है, पारिवारिक कलह कि परिवार के लड़ाई झगड़े से परेशान आकर भी व्यक्ति अपने गांव को या स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे चला जाता है। सामाजिक निर्योग्यता, सामाजिक निर्योग्यता से तात्पर्य है कि जाति के आधार पर किसी भी आधार पर भेदभाव करना या छुआछूत करना। गांवों में आज भी हम देख रहे हैं जातिगत आधार पर बहुत ज्यादा छुआछूत या उस नीच की भावना पाई जाती है। व्यक्ति को नीचे जात के व्यक्ति को जल्दी से कार्य नहीं मिल पाता है, उसको सम्मान नहीं मिल पाता है। इसलिए निम्न जाति के जो लोग हैं आजकल गांवों को छोड़ के शहरों की ओर जाने लग गए हैं, वहां पे अपना रोजगार करने लगे हैं, मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने लग गए हैं। अगला इसका कारण है धन कमाने के लिए। कई बार व्यक्ति अधिक धन की चाहत में अपने प्रवास को या अपने गाँव को छोड़ जाता है या शहर को छोड़ जाता है, दूसरे स्थान पे चला जाता है। यही उम्मीद करते हैं वहां पे जाएंगे तो हमें ज्यादा आय हो सकती है, अधिक लाभ मिल सकता है या अधिक धन हम कमा सकते हैं। तो धन की लालसा से प्रवास होते हैं। नगरों का आकर्षण कि नगरों का जो आकर्षण है वो भी व्यक्ति को या गांवों के जो लोग हैं उनको अपनी ओर खींचता है। कि जो व्यक्ति गांव में रह रहा है वो देख रहा है कि शहरों में बहुत अच्छी सुख सुविधाएं हैं, 24 घंटे लाइट आ रही है, पार्क हैं, अच्छे सिनेमा घर हैं, क्लब हैं, होटल्स हैं, अच्छे स्कूलें हैं, अच्छे रोजगार के काफी साधन वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इसलिए भी व्यक्ति गांव को छोड़ के शहरों की ओर जाने लग गए हैं। अगला एक कारण हो रहा है बेरोजगारी कि प्रवास को प्रभावित करने के लिए बेरोजगारी काफी हद तक जिम्मेदार है। जब व्यक्ति अपने मूल स्थान पर रहते हुए अगर उसको रोजगार नहीं मिल पाता तो वो अपने स्थान को छोड़ने का प्रयास करता है या दूसरे स्थान पर जाकर रोजगार करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रवास के पीछे अनेक ऐसे कारण हैं जिसके कारण से व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहने लग जाता है। धन्यवाद।